हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्टोन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न से देखने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्नों को आप बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखें तो काफी मजा आएगा। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, रॉम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह सीडीआरडब्ल्यू होगा, यानी रीयूजेबल एबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम जो होगा वह ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी यानी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है दोस्तों उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा क्या करने देते हैं? प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा क्या करने देते हैं दोस्तों? तो स्टोर करने देते हैं, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती है? दोस्तों, वह कौन सा एक प्रकार का अस्थाई मेमोरी है आपको बताना है। एनआईसी, सीपीयू, रैम, रोम, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती है? दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा रोम, यानी रीड ऑनली मेमोरी जो है एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड या इंस्टॉलेशन? दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन या सीपीयू? दोस्तों, आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो वह रैम को दर्शाता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह आपके कंप्यूटर में दर्शाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि तब जो है डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी या सीडी रोम? तो जब पर्सनल कंप्यूटर पर आप किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है दोस्तों? तो वह रैम में स्टोर होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में यह स्टोर होता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र निकाल किया जाना है क्योंकि टेप खाली जगह। इसको बताना है कि आपको इन 5 ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर जो है यह सही होगा? रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ऑनली मीडियम,
फ्रेजाइल और आसानी डैमेज, महंगा स्टोरेज मीडियम। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होगा। यानी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र निकाल किया जाना है, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 4, 8, 1, 2 या 3? दोस्तों कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। दोस्तों कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन हैं? एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो इसका राइट उत्तर जो होगा, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस जो हैं वह रैम है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मेमोरी कहते हैं। यानी कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं, यानी मेमोरी में रखा जाता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, 1 तथा 2 दोनों, सहायक, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है दोस्तों? तो वह भीतरी मेमोरी जो होती है, यानी एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है वह मुख्य मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? दोस्तों आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो वह एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल मेमोरी से जो है फ्लॉपी डिस्क संबंध रखती है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा सत्य है? दोस्तों इन 5 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन है, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सत्य जो लिखा हुआ है वह रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, पीरोम को, उपयुक्त सभी को, इनमें से किसी नहीं को। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? तो रैम का जो पूर्ण रूप होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर खाली जगह के कंटेंट्स निकल जाते हैं, यानी किसके कंटेंट्स जो है दोस्तों निकल जाते हैं? स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के, मेमोरी के। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स जो है निकल जाते हैं दोस्तों? तो वह मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क, यानी या फिर ये सभी। दोस्तों बता दें कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग भी किया जाता है, टेप चुंबकीय का भी उपयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का भी उपयोग किया जाता है और ऑप्टिकल डिस्क का भी उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ई जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यानी ये सभी जो है अस्थायी मेमोरी के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में बता दी आपको कि रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो वह मुख्य मेमोरी है, यानी
रैम जो है वह मुख्य मेमोरी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400M, 500M, 600M, 700M या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता जो है वह 500M है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना, यानी कौन सा स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलाटाइल, टेम्पररी, नॉन परमानेंट, इनमें से कोई नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस स्टोरेज के रूप में जाना जाता है या कौन सा स्टोरेज माना जाता है दोस्तों? तो यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो है दोस्तों यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी या स्टोरेज माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ईरोम, रोम, रैम, प्रोम या ई रैम? दोस्तों कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा होगा? तो वह रोम होगा, यानी रीड ओनली मेमोरी जो है यह कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम है या कोई नहीं है? दोस्तों फ्लैश जो है वह रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कौन है? तो फ्लैश है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? फ्लैश, ड्रैम, एसरैम, पी रैम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रैम इसमें नहीं है तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी पी रैम जो है यह रैम नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलफोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? कैश, फ्लैश, रोम, बफर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो वह फ्लैश का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, इनमें से कोई नहीं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है दोस्तों? तो वह जो है प्राइमरी स्टोरेज है, यानी इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? आभासी स्मृति, डीरैम, फ्लैश स्मृति, कैश स्मृति? दोस्तों कैश स्मृति जो है यह सीपीयू की संसाधन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो वह कैश मेमोरी प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जब बिजली चला जाता है, यानी जब बिजली कट जाती है तो क्या समाप्त हो जाता है, यानी किस मेमोरी में रखा डाटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? डिस्क में, रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रैम में जो है, यानी रैम जो है इसमें रखा डाटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो वह ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक तथा दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीडी जो है एक किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह सहायक मेमोरी है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी का फुल फॉर्म जो है वह कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है यह एक प्रकार की सहायक मेमोरी है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है,
रैम का एक प्रकार नहीं, यानी इनमें से कौन जो है एक रैम का प्रकार नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह 32 मेगाबाइट रैम का एक प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में। दोस्तों सीडी रोम का उपयोग कहां होता है, तो वह कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में इसका जो है उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड या प्रोसेसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर रैम होगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीडी रोम का पूर्ण रूप जो है वह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बीट, बग, घन मीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वह बाइट है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, यानी रैम का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या है, चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह कौन सा है, तो चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा, यानी ए और बी जो है दोनों अधिक मात्रा में जो है भंडारण कर सकता है। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से या इनमें से कोई नहीं। मेमोरी जो है दोस्तों वह किस शब्द से संबंधित है, तो वह स्टोरेज से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित कौन होता है, केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है वह क्या है, तो दोस्तों वह जो है केवल रीड है, यानी इसे जो है इरेज नहीं कर सकता है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो वह मैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक जो है यह सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीडी से आप यानी कॉम्पैक्ट डिस्क से आप क्या कर सकते हैं, तो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीडी से जो है आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगला है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, यानी किसमें होगा, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा जो है कहां सेव होगा, तो वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में
सेव हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों जब आप किसी फाइल को या डाटा को सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। तो यह कहां सुरक्षित रहेगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो है यह बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CDRW डिस्क क्या होता है? का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है, में फ्लॉपी डिस्क यानी CDRW डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है यह कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी CDRW डिस्क में को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी डिवाइस है दोस्तों ये डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वह माइक्रो प्रोसेसर जो है यह डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। कौन समझ सकती है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो इनमें कौन सा कथन जो है वह सत्य होगा? तो दोस्तों यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है। तो वह रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं दोस्तों? तो वह मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, यानी जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, डीवीडी का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डीवीडी का उदाहरण जो है कौन सा होगा? तो वह ऑप्टिकल डिस्क, यानी डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें सीडी रोम के कौन से फायदे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 1 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको बताया है। अगले वीडियो में हम 51 से
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में 100% रिजल्ट चाहिए तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।